Guys, and welcome to my channel once again. So in today's vlog we'll be talking about the most important topic you guys want me to cover, that is why I bought 2018 Yamaha R1 and not any other super bike or sport bike like BMW S1000 RR, Ninja S2, ZX10 RR or Ducati V4 Panigale. So to start with, first of all, really sorry for not uploading any of the video from last 2 weeks. Reason being, यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वीडियो को स्टार्ट कैसे करूं, इस बाइक पे चलाते हुए बनाऊं, फेस टू फेस बात करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था. सो जिसको 14 ईयर्स बैक जब मैं 7th क्लास में था और हर स्कूल बच्चे की तरह मुझे भी होमवर्क मिला करता था, नाम भी नोटबुक्स यूज़ करा करते थे, तो उस टाइम पे क्लासमेट और नवनीत ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई. जब उन्होंने अपनी नोटबुक्स की सेल बढ़ाने के लिए उनके जो मेन पोस्टर होते हैं नोटबुक्स के, उस पर बाइक और कार्स के पोस्टर देने लग गए, जिससे हम जैसे बच्चे काफ़ी खुश हो गए और मैं बार बार और होमवर्क करने लगा और लिखने लगा ताकि मैं सारी बाइक्स के जो पोस्टर्स हैं वो कलेक्ट कर सकूं. उस टाइम में 2 बाइक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थी जिन्होंने सुपर बाइक कल्चर इंडिया में लेके आए, हायाबुसा और एक R1 बहुत लंबे समय से आ रही है. तो जो लोग मुझे कह रहे थे कि 14 साल पहले R1 आती थी क्या, या आप 14 साल पहले वाले मॉडल की बात कर रहे हैं अभी, सो गाइस R1 मेरा ड्रीम था एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर द लेटेस्ट एडिशन. तो ये 2018 मॉडल मैंने लिया था और उस टाइम पे 2004 मॉडल चल रहा था. सो काफ़ी बार मैंने प्लान करा, उस टाइम पे तो बच्चे तो पॉसिबल था नहीं, काफ़ी बार प्लान करा कि बाइक लेते हैं, और फिर बट कई प्रायोरिटी सेट हुई, कई बार मुझे कार लेनी पड़ गई, कहीं कुछ काम कहीं कुछ, क्योंकि ये बाइक मेरी डेली यूजेज बाइक्स नहीं हो सकती. ये काफ़ी एक प्रीमियम बाइक्स में आती है, ये एक लग्जरी सेगमेंट में आती है जिसको आप सिर्फ अपने पैशन है इसलिए आप इतना एक्सपेंस कर रहे हो, इतना पैसा डाल रहे हो. अदरवाइज़ कोई इस बाइक का कोई रीज़न नहीं होता अनटिल अनलेस आप एक ट्रैक बाइकर हो या आपको ट्रैक रेसिंग करनी है, तो इन गाड़ियों का मतलब है. तो इसीलिए काफ़ी कुछ अदर प्रायोरिटीज़ थी, उनको पूरा करते करते इस गाड़ी को लेते जाते 14 साल हो गए. फाइनली 2018 6 नवंबर धनतेरस था, दिवाली का जो दिन था, उस दिन मैंने बाइक ली और उसकी डिलीवरी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाली है मेरे चैनल पे. अगर नहीं देखी तो आई कार्ड पे भी आ रही होगी, देख लेना गाइस. उसके बाद फिर बस बाइक लेके आप लोगों के सामने खड़ा हूँ. तो इतने सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, सब कुछ है, और मैं जबकि ट्रैकिंग भी नहीं करता, ट्रैक पे भी नहीं लेके जा रहा हूँ, तो ना लेके जाऊँगा इन फ्यूचर, 1-2 बार हुआ तो ले जाऊँगा. तो मैंने ऐसी बाइक क्यों खरीदी और कोई और बाइक क्यों नहीं खरीदी. इस लग नहीं रहा कुछ ज़्यादा बोर हो रहे हैं हम, और फेस टू फेस बात करके बाइक पे चल के बात करें. सो बाकी बात है ना, बाकी स्टोरी में बाइक पे चल के बताता. ये तो मेरी पसंद थी, बट अब रही बात ऑप्शंस की कि कौन से ऑप्शंस थे. खैर गाइस, अब मेरा बजट का तो कोई ऐसा इशू नहीं था कि मुझे कौन सी लेनी है. मैं चाहे S2 लेता है, गोल्ड विंग लेता है, कोई भी लेता, मेरा वो इशू नहीं था. मेन बात ये थी कि मुझे बस R1 ही लेनी थी, या फिर दूसरी जो बाइक मेरे दिमाग में थी वो थी ट्राइम्फ टाइगर, क्योंकि मैं टूरिंग करता हूँ, मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है. तो R1 अभी एट प्रेजेंट मेरे किसी मतलब यूज़ की नहीं थी, तो मैंने सोचा टाइगर ही लेते हैं. 1-1.5 महीने पहले R1 से पहले मैंने टाइगर का प्लान करा, उसको सब देखा. उसकी मैंने फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो भी बनाई थी 2018 मॉडल XCX की, उसका भी आई कार्ड पे भी आ रहा होगा. तो वो वीडियो भी बनाई थी. वो गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स है. अंदर 20 लाख रुपीज़ अगर आपको टूरिंग करनी है तो भाई रैली GS से भी अच्छी होगी, बट उसका हैवी है, तो ये बाइक निम्बल थी. प्लस इस गाड़ी के अंदर इतने सारे क्रूज़ कंट्रोल, हीटेड सीट, हीटेड ग्रिप्स, इतने सारे फीचर्स थे, तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स थी. बट मेरे पापा जो है, घर वाले जो हैं, वो उनको टूरिंग नहीं पसंद, तो उन्होंने क्लियर मना कर देते हैं वो टूरिंग के लिए. मैंने जैसे जैसे करके आज तक तो पल्सर इन पे कर ली थी. मैं उनको मालूम है पल्सर पे अगर मैंने इतनी करी है तो टाइगर में तो पता नहीं कितनी करूँगा. तो उन्होंने क्लियरली मुझे इस बाइक का मना कर दिया था. फिर उसके बाद बहुत मनाया, बट उन्होंने क्लियर मना करा. उसके बाद मैंने BMW GS 1200 देखी थी, एडवेंचर जो वाला जो मॉडल है वो देखा था. उस मॉडल के अंदर कोई कमी नहीं थी, बट एज यूजुअल टूरिंग वाज द मेन इशू. पापा ने 3 ही ऑप्शन दिए, फिर कहा लास्ट में फाइनलाइज करने के लिए 3 बाइक्स की बात हुई थी. फिर लास्ट में के या तो S2 ले ले
या फिर गोल्ड विंग ले लें या फिर R1। अब मैं अगर पापा की बात कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि उन्होंने दिलाई है, वैसी वाली बात है, ऑब्वियसली उनके आशीर्वाद से ये। बट भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो गाड़ियाँ हैं या ये जो भी मैं लेता हूँ, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। मैं और पापा हमारा फैमिली बिजनेस में एक ही बिजनेस में करते हैं, तो उसी में से सब कुछ लेते हैं। तो ये लोग जो बार बार कमेंट करते हैं कि हमने पापा के वैसे ली, तो गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़, और बेस्ट है आप इन चीज़ों में ना पड़ें। सो यस वेयर आई वाज, तो टाइगर का कैंसिल करा, इन तीनों में ऑप्शन दिया और मेरा एक ही था, लेनी तो R1 है, बट ये तो मेरे को टूरिंग की नीड थी, इस चक्कर में मैंने टाइगर को भी चेक करा, अदरवाइज़ मैं किसी बाइक को चेक नहीं करता और अपना लास्ट तक यही लेता, R1 ही लेता। सो R1 ली मैंने और आज मैं बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन से। अब कई लोग कह रहे हैं कि इसका एग्जॉस्ट नोट में वो बेस नहीं है, गाइस ये क्रॉस प्लेन है, इनलाइन 4 नहीं है, और तो इसके चक्कर में थोड़ा सा तो देखो फ़र्क आएगा, बट इट्स ऑल अबाउट रॉ परफॉर्मेंस एंड R1 इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक बाइक्स अवेलेबल इन द मार्केट नाउ। और अगर हाँ हम डुकाटी V4R से कंपेयर करें तो वो ऑब्वियसली बेस्ट होगी, वो नया मॉडल है और प्लस वो इससे जस्ट डबल से भी ज़्यादा प्राइस में है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट बाइक्स परफॉर्मेंस एंड ऑल, वो मैंने रिव्यू के लिए बचा के रखा है। तो कुल मिला के यही रीज़न था कि R1 मेरा ड्रीम था 14 साल का, एंड समवन ट्रूली सेड कि व्हेन इट कम्स टू ड्रीम यू शुडंट कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट, नो मैटर हाउ कॉस्टली और हाउ आउटडेटेड योर ड्रीम इज़, यू शुड फुलफिल योर ड्रीम। लाइफ एक है, बार बार नहीं मिलता, भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। बस यही सोच के मैंने सब कुछ कैंसिल करा, सब कुछ इग्नोर मारा और अपनी ब्यूटी, अपनी जान, अपने ड्रीम की तरफ मैं बढ़ा, R1 की तरफ, और मैंने ये नहीं खड़ी थी। अब एक चीज़ और कि इससे पहले मैं 2014 मॉडल का भी सोचा जिसके अंदर 4 क्वाड पाइप लगते हैं, लेकिन उसके अंदर यही था इशू कि वो नया मॉडल तो बंद हो गया है, उसमें 2014 लास्ट था, एंड भरोसा नहीं रहता कि सेकेंड हैंड बाइक लो उसकी क्या कंडीशन हो क्या नहीं हो मार्केट से। तो इसीलिए मैंने यही वाली बाइक का, तो जब पापा ने कहा कि रादर देन गोइंग फॉर सेकेंड हैंड बाइक जिसका पता नहीं है कितने माइल्स चली हुई है क्या नहीं है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर द न्यू बाइक। और उसका एटलीस्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे तुम ही मेंटेनेंस चेक कर रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे, उसकी सब कुछ कर रहे होगे, तो इसीलिए मैंने वही बाइक ली। उस बाइक को इग्नोर मारा, सेकेंड हैंड बाइक को, और मैं नई बाइक की तरफ फिर बस सारा का सारा अपना ध्यान लगाया, और आज ही आप सबके सामने गए और इस पर अपन आज वीडियो बना रहे हैं। ऑल थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी, सो ऑलमाइटी, ऑल थैंक्स टू माई फादर फॉर सपोर्टिंग मी एंड अलाउइंग मी, एंड बिग थैंक्स टू माई मॉम who convinced my father कि इसको बाइक लेने दो, अदरवाइज फर्स्ट टाइम मेरे पापा मना कर रहे थे। सो गाइस होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग, लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस इस वीडियो में यही था कि कैसे मैंने R1 ली, कोई ज़्यादा एडिटिंग वेडिंग कुछ सही नहीं, सोचा डायरेक्ट बात करें, पहले सोचा फेस टू फेस बात करें, बट फिर सोचा बाइक पर ज़्यादा अच्छा आएगा। सो ये थी वीडियो, मिलते हुए नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी सर्विसिंग के बारे में। और अब आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि क्यों मैंने ये बाइक ली और कोई नहीं ली, क्योंकि व्हेन इट्स कम टू योर ड्रीम यू शुडंट कॉम्प्रोमाइज। सो दैट्स ऑल माय फोक्स, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।